गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे हैं? तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताएंगे, उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताएंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बताएंगे, जिसको कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन से के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि दो रिएक्टेंट क्या करता है, कंबाइन करता है। जैसे ये दो मार्कर है, दो मार्कर क्या किया, कंबाइन किया और एक मार्कर बना दिया। तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कहता है, करता है कि मान लिया जाए कि ये दो मार्कर, ये दोनों जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या किए कि अलग कर दीजिए। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये अलग हो गया। तो पहले दोनों एक साथ रह रहा था, अब क्या हुआ, टूट करके अलग अलग हो रहा। तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एटम है वो लेस रिएक्टिव एटम को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हमारा जो दो जो आयन है उसका एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और जब हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, तो रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो हम लोग एक एक करके प्रत्येक रिएक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि दो रिएक्टेंट क्या करता है, कंबाइन करता है। जैसे सपोज दैट कि ए और बी दो रिएक्टेंट है और ये दोनों कंबाइन किया और ए बी बना दिया। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो है हमारा क्या कहला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए अलग है, बी अलग है, दोनों मिलकर के ए बी बना दिया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे सी है, सी है कार्बन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और ये हमारा क्या बना दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो दो रिएक्टेंट है कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि टू रिएक्टेंट combine to form a product that is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके अलावा भी ढेर सारा रिएक्शन है हमारा। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। जैसे देखिए ये हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन अगर हम लोग H2O वाटर से कराते हैं तो ये हमारा क्या बना जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। और इसका रिएक्शन किससे हुआ, वाटर से हुआ, तो इसको सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए क्या होता है कि ये एक बीकर है, बीकर में हमने क्या लिया, एक कैल्शियम ऑक्साइड लिया। क्या है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या डाला, H2O डाला।
क्या डाला, H2O डाला। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसमें क्या डाला हमने, H2O। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको आप लोग लिख डालिए। चलिए और भी हम आगे ढेर सारा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए CH4 है, मीथेन है, मीथेन से रिएक्शन किया ऑक्सीजन, ये हमारा मीथेन है। मीथेन से कौन रिएक्शन किया, ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बन रहा है, CO2 अब प्लस H2O। यही हीट भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मीथेन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारा वाटर है, और ये हमारा क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसमें भी क्या हुआ, हमारा दो जो मीथेन है, मीथेन क्या किया, कंबाइन किया और CO2 और H2O दिया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बात करते हैं। दूसरा हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पहले ही बता दिया कि इसको हम लोग, जैसे ये डस्टर है, डस्टर को क्या करें हम लोग, बीच से तोड़ दें, तो ये क्या हुआ, डिकम्पोज कर गया। क्या हुआ, डिकम्पोज कर गया, टूट गया। तो इस तरह के जो भी रिएक्शन होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट अभी सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनाता है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये देखिए क्या हमारा क्या था, एक रिएक्टेंट था, और जैसे ही हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। तो इसमें दो रिएक्टेंट बन रहा है, मीन्स व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, व्हेन वन reactant decompose to form more than one product. That is known as decomposition reaction. That is known as इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किए, हीट किए, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए आप लोग लिख लिए, आगे हम लोग बात करते हैं। अब जैसे हम लोग बात किए डिकम्पोजिशन, तो हमने देखा कि एक जगह क्या है, हीट देना पड़ रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, हीट रिलीज भी हो रहा है। जैसे हमने मीथेन को जलाया तो हीट क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड हुआ। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना था तो हीट हम लोग को क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो अब देखिए इसके आधार पे हीट जो किसी रिएक्शन में देना पड़ रहा है, किसी से निकल रहा है, उसके आधार पे हम लोग टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। एक है हमारा इंडोथर्मिक, क्या है हमारा, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसमें क्या है कि जब रिएक्शन हमको कराना है तो एक्सटर्नल सोर्स से क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे इंडोथर्मिक में जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट का ही हम लोग ले लें, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, ये हो गया आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब इस रिएक्शन में क्या है, हम लोग को हीट देना पड़ रहा है। तो जिस रिएक्शन में हीट देना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। किसको क्या, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो हम लोग इसको लिख डालते हैं, मीन्स द रिएक्शन in which heat given to the external source, external source, हीट जो हम लोग देते हैं, क्या देखते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से दे रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, क्या कहेंगे हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, जिसमें हम लोग बाहरी सोर्स से जो हीट देते हैं, तो इंडोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक के बाद हम लोग बात करेंगे किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए यहां एम है। अब इसमें क्या है, जैसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट का प्रोडक्शन होता है, तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप यहाँ मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, जलाए, तो ये देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O प्लस हीट प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, हीट प्रोड्यूस किया। तो मीन्स व्हेन मीथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन को क्या कराए हम लोग, बर्न किए, तो ये हीट प्रोड्यूस्ड हुआ। तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। जैसे ही मीथेन जला तो हम लोग हीट का प्रोडक्शन हुआ। जैसे ही हमारा तो इसमें हम लोग क्या लिख डालेंगे कि व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, रिएक्शन takes place
in which heat is produced. रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं तभी रिएक्शन होगा, और एक रिएक्शन में क्या है कि हमारा हीट निकल रहा है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको आप लोग लिख डालिए। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। मींस ऐसे समझिए कि जो बलवान आदमी है कमजोर आदमी को क्या करता है, हटा देता है। मान लिया आप ट्रेन पे जाते होंगे तो जनरल बोगी में क्या देखते होंगे कि मान लिया जाए कि कोई कमजोर आदमी बैठा हुआ है, तो बरियार आदमी आता है तो कहता है यहां से उठिए हम आप बैठते हैं, तो क्योंकि वो कमजोर था। इसी तरह एलिमेंट में भी होता है, केमिकल रिएक्शन में भी होता है कि जो हमारा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, रिप्लेस कर देता। अब आपको समझना होगा कि इसमें मोर रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है इसका। तो सबसे पहले इसमें जानना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले समझना होगा आपको एक्टिविटी सीरीज, जिसको कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला एलिमेंट है हमारा क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम है सबसे पहला एलिमेंट। पोटेशियम के बाद हमारा क्या है, सोडियम है। क्या है हमारा, सोडियम है। सोडियम के बाद देखिए ये कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद क्या है, ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम के बाद क्या है, ये देखिए जिंक है हमारा। ये हमारा क्या है, जिंक है। जिंक के बाद देखिए आयरन है। आयरन के बाद देखिए हमारा लेड है। लेड के बाद क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद देखिए कॉपर है। उसके बाद देखिए ये मरकरी है, ये हमारा सिल्वर है, और ये एयू गोल्ड है। अब ये जो है, जो ऊपर में है वो मोर रिएक्टिव है, नीचे में जो है क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब जैसे देखिए कि हमने क्या किया, आयरन से रिएक्शन किया कॉपर का, कॉपर सल्फेट का। ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट से हमने किसका रिएक्शन कराया, आयरन का कराया। अब क्या करता है कि आयरन कॉपर को हटा देता है। तो देखिए क्यों हटाता है, देखिए ये है आपका आयरन। आयरन क्या है, ऊपर में है, कॉपर क्या है, नीचे में है। देखिए यहां तो आयरन हमारा क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इसीलिए यहां से क्या करता है, कॉपर को हटा देता है कि तुम हटो, अब हम यहां पे बैठेंगे। अब देखिए ये क्या कर दिया, यहां आ गया किसके जगह पे, कॉपर के जगह पे, और कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट बना दिया। फेरस सल्फेट, और ये हमारा कॉपर बना दिया। ये हमारा कॉपर बनाया। तो आपको सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज याद कर लेना है कि सबसे पहले हमारा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, और जो भी ऊपर है, जैसे मान लिया यहां देखिए ये क्या है, आयरन ऊपर में है, कॉपर नीचे में है। तो कॉपर को क्या किया, लात मार के भगा दिया कि भागो यहां से, और हम अब बैठेंगे। इसी तरह देखिए जिंक और कॉपर में देखिए, जिंक से रिएक्शन हम लोग क्या किया, कॉपर सल्फेट का। यहां भी कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट है तो देखिए यहां क्या है, जिंक है, और यहां देखिए हमारा क्या है, कॉपर नीचे में है। तो ये जो हमारा जिंक है वो ऊपर में है, और क्या है, कॉपर नीचे में है। तो जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है, यहां भी वही मान, कहा चलो यहां से हटो, और हटा करके क्या किया, जिंक यहां बैठ गया। देखिए ये जिंक सल्फेट बना दिया। ये हमारा क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और ये हमारा क्या है, कॉपर है। अब देखिए यहां
फिर हमने क्या किया, लेड का कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराया, कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कराया। अब क्या होता है इसमें भी देखिए, लेड हमारा क्या है, यहां है, और कॉपर क्या है, नीचे है। देखिए हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, और लेड हमारा क्या है, तो लेड हमारा क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो हमारा क्या लेड क्लोराइड बना दिया। यहां से कॉपर को क्या किया, हटा दिया, और हमारा क्या बना दिया, लेड क्लोराइड। और कॉपर बना। तो आपको अगर ये एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा, तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, आपको डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, रिप्लेस करता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि इसमें एक्सचेंज होता है दो आयन का। जैसे हम लोग देखिए एसिड और बेस, ये देखिए एसिड और बेस का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां देखिए HCl हम लोग एसिड लिए, और बेस क्या है, NaOH लिए। अब यहां देखिए कि ये इस पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब यहां देखिए कि ये जो प्लस माइनस का मेल होता है, यहां देखिए प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो क्या बन गया, NaCl। और H प्लस और OH माइनस क्या बनाया, H2O बनाया। ये हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बन गया आपको सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और वाटर बना। अब इस तरह के जो रिएक्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस दो आयन का इसमें एक्सचेंज हो गया, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ही एसिड बेस रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर बनता है, तो इसको, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहेंगे। जैसे ही क्या करता है, एसिड बेस रिएक्ट करता है। एसिड किससे रिएक्शन किया, बेस से रिएक्शन किया, और क्या बना हमारा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये इस टाइप के जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। इसमें ध्यान देना है कि दो आयन का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ टू आयन। हम लोग क्या इसमें लिख देंगे, एक लाइन आपको लिखना है, एक्सचेंज ऑफ टू आयन।
एक्सचेंज ऑफ टू आयन। आयन में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, एक्सचेंज ऑफ टू आयन। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम लोग बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। फिफ्थ हमारा क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग बात करेंगे फिफ्थ में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब एक ही रिएक्शन में होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझते हैं। क्या समझेंगे? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मान लिया जाए कि C+O2 तो क्या हुआ? CO2 बना, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अगर हटता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जब हम लोग ऑक्सीजन रिमूव करेंगे हाइड्रोजन में तो रिडक्शन हम लोग बोलेंगे। अब यहां देखिए क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को हटाएंगे, जैसे हमारा देखिए कि ZnO, इसका रिएक्शन किससे करा दिए? कार्बन से करा दिए, तो ये बना देता है आपको Zn प्लस CO। अब यहां देखिए कि ये क्या किया? यहां से ऑक्सीजन को क्या किया? हटा दिया। तो रिमूवल ऑफ, यहां क्या हो गया? ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? हमारा रिडक्शन। इसमें क्या हो रहा है बाबू? रिडक्शन। और यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के आधार पे भी देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको Zn है और Zn दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना दिया? ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन बाबू। और Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cu बना, तो ये हो गया आपको रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है? दोनों हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये Zn से रिएक्शन किया, Cu2 प्लस Cu प्लस Zn+2, तो इसमें देखिए ये दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको लिख डालिए, ये था आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन।